नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान भर्ती घोटालों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 5 वर्ष में या यूं कहें कि साल 2018 से लेकर के 2024 तक जितनी भर्तियां हुई नई सरकार बनने से पहले पहले तक, उन सब में जितने भी घोटाले हुए, उन घोटालों के बारे में हमने एक के बाद एक खुलासे भी किए थे, वीडियोस भी बनाए थे। बहुत सारी भर्तियों पर एक्शन भी लिया गया और भर्तियां निरस्त की गई, पेपर निरस्त किए गए। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां भी थी जिनमें घोटाला माना ही नहीं गया, पेपर लीक माना ही नहीं गया और नियुक्तियां भी दे दी गई। यानी कि जो घोटालेबाज थे वो सरकारी नौकरी लग गए और आज भी नौकरियां कर रहे हैं। और न केवल नौकरियां कर रहे हैं बल्कि जो भर्तियां रनिंग में है उनमें पेपर लीक करवाना, डमी कैंडिडेट बिठाना, ये सब काम भी वही घोटालेबाज कैंडिडेट कर रहे हैं जो आज सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। और इस बात को लेकर के हम विगत 5 वर्षों से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ओएमआर घोटाला हो रहा है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी घोटाला हो रहा है। जो आरएस जैसी परीक्षा है, काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें बिना पेपर लीक हुए, और पेपर लीक हुआ तो उसकी बात लीक नहीं हुई, पीछे के पिछले दरवाजे से जो है पेपर बांट दिए गए। पेपर नहीं बंटे तो ओएमआर बदल दी गई, और जहाँ पर ओएमआर नहीं बदली गई तो वहाँ इंटरव्यू में या आगे कट ऑफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जो अयोग्य घोटालेबाज अभ्यर्थी थे उनको सरकारी जो नौकरी है वो दे दी गई, नियुक्तियाँ दे दी गई। नियुक्ति की पाने के बाद में उन कैंडिडेट्स ने अपनी जो पैसा लगाया था सरकारी नौकरी लेने के लिए, वो पैसा वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और आने वाली जितनी भी भर्तियां थी उनमें उन्होंने खूब पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स जैसे घोटाले किए। अब ये चीज़ निकल कर के मीडिया में अब सामने आ रही है जब नई सरकार में एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई करना शुरू किया है। पिछली भर्ती में सरकार की मिली भगत के कारण एसओजी ने भी कोई ज़्यादा कार्रवाई की नहीं। जो सीधे सीधे आरोपी पकड़े गए थे, घोटालों के पीछे जो आरोपी थे उनके नेताओं से कनेक्शन थे, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। यहाँ तक कि जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। रीट घोटाले में जो पकड़े गए थे उनको भी मामले को रफा दफा कर दिया गया। आरएस घोटाले में जो पकड़े गए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो घोटाले हुए, उन सभी मामलों को दबा दिया गया। लेकिन अब जो नई सरकार आई है उन्होंने खुलकर एक्शन लिया है, एसओजी को फ्री हैंड दिया है, जिसके बाद अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। जिसमें एक नई गिरफ्तारी हुई है भीलवाड़ा से लाइब्रेरियन की, और जिसने खुलासा किया है कि किस तरह से ये पूरी पेपर लीक गैंग काम करती थी। और इस गैंग के संबंध बड़े बड़े नेताओं से थे। बोर्ड और आरपीएससी जो आयोग है उनके सदस्यों की मिलीभगत से ये सारे पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी या ओएमआर जैसे घोटाले हो रहे थे। तो किस तरीके से बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है पिछले 5 सालों में, 2018 से लेकर 2023 तक की सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ और खुल के भ्रष्टाचार हुआ। नेताओं के करीबियों को या पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है सरकारी नौकरियां नीलाम की गई, पिछले दरवाजे से बेच दी गई। अब देखो यहाँ पर जो खुलासा हुआ है उसमें महिला सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट, सीएचओ, पटवारी भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जो राजस्थान एसआई भर्ती है, कांस्टेबल भर्ती है, सब के अंदर पेपर लीक की बात इस गैंग के जो पकड़े गए गुर्गे हैं उन्होंने धीरे धीरे उगलना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही है। जेईएन भर्ती जो है उसमें भी साफ साफ बताया कि 60 लोगों को एक जो व्यक्ति है उसने 60 लोगों को पास करवाया था पेपर दे करके, पेपर से पहले। और अलग अलग जो पेपर के सेंटर थे, एग्ज़ाम सेंटर थे, उन शहरों में, उन जगहों पर जो है ये पूरी गैंग काम करती थी। और 50-60 के ग्रुप में ये किसी रूम पर पेपर लीक करके कैंडिडेट्स को देते थे और हर एग्ज़ाम सेंटर पर ये इनकी पूरी व्यवस्था की हुई थी। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है वो वही चीज़ें हैं जो कि पिछले 5 सालों से लगातार हम अपने वीडियो में बताते रहे हैं कि किस भर्ती में किस तरीके से घोटाला हो रहा है। चाहे वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम था 2021 का, उसमें भी पेपर पहले ही आउट हो गया था और कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों को 15-15 लाख में वीडियो मेंस क्लियर करवाने के लिए ऑफर आए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वीडियो मेंस में सेलेक्ट भी हुए थे पेपर खरीद करके, इसीलिए कट ऑफ हाई गई थी। इसके अलावा 2021 आरएस में, 2018 में तो इंटरव्यू का घोटाला हुआ ही था जिसमें एक मंत्री के परिवार से 3-4 जनों को जो है
इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा टॉपर से भी ज़्यादा मार्क्स दे करके आरएस बना दिया गया था। इसके अलावा जो आपकी वन रक्षक भर्ती है, जेईएन भर्ती है, लाइब्रेरियन भर्ती है, इनके भी पेपर जो लीक हुए थे बाद में निरस्त भी कर दिया था। लेकिन महिला सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट, पटवारी, वीडियो, इसके अलावा आपके जो एसआई भर्ती पहले 2018 में हुई, 2020-21 में हुई, आपकी वीडियो भर्ती परीक्षा थी 2021 वाली, पटवारी तो थी। इसके अलावा पीटीआई भर्ती है, जेईएन भर्ती है, एईएन भर्ती है, आरपीएससी की सारी भर्तियां, चाहे आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो। इसके अलावा रीट जो 2021 की थी, 2018 वाले के फाइनल जो नियुक्तियां हुई थी जिसमें कट ऑफ जारी की गई थी, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन उस मामले को भी दबा दिया गया। उसमें भी कट ऑफ हाई जाने का कारण यही था कि कुछ ना कुछ ओमार घोटाला उसमें आप मान के चल सकते हैं, ओमार घोटाला उस भर्ती में हुआ, इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। 2021 की जो रीट की भर्ती थी उसमें भी कट ऑफ हाई रही। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का तो पेपर लीक का प्रकरण सबके सामने ही है, किस तरह से बसों में खुलेआम जो है पेपर लीक किए गए थे। बाद में 1-2 पेपर निरस्त करके उसमें भी नियुक्तियां और रिजल्ट जारी कर दिए गए, तो कोई कार्रवाई खास हुई नहीं। आरएस 2021 का मामला चल ही रहा है, जिसमें कि पेपर लीक की और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब जो 2023 का आरएस प्री हुआ था उसमें भी कहा जा रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो इसमें भी पेपर लीक होने की पूरी संभावना है। अगर जांच की जाए तो वो पेपर लीक की घटना पकड़ी जा सकती है। पेपर लीक का जो ये पेपर लीक गैंग है, इनके द्वारा ही ये सारी जानकारी निकलवाई जा सकती है। अब देखना ये है कि आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार करके और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा जैसा कि पिछली सरकार में हुआ करता था। क्योंकि पिछली सरकार में जितने भी पेपर लीक गैंग के गुर्गे या नेताओं के करीबी या जो नेता या सदस्य आयोग या बोर्ड के पकड़े गए, उन सबको लगभग जितने भी मामले बनते थे सबको रफा दफा कर दिया गया। अब उम्मीद ये है कि जो नई सरकार है वो इस तरह से कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा देगी और जो भी पेपर लीक करके सरकारी नौकरियां लगे हैं उनकी नौकरियां निरस्त की जाएंगी और उनको जेल में डाला जाएगा। बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, बेरोजगारों को उन भर्तियों को पुनः ला करके उन पदों पर नौकरियां दी जाएगी, ऐसी हमारी इस नई सरकार से उम्मीद है। तो दोस्तों, सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, जहां पे भी आपका अकाउंट हो, इस वीडियो को शेयर करें। और राजस्थान भर्ती घोटाला हैशटैग राजस्थान भर्ती घोटाला, इसको लेकर के ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें। सीबीआई जांच की मांग करें कि 2018 से लेकर के 2023 तक पिछली सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई उनकी सीबीआई जांच की जाए। जिस तरीके से कांग्रेस अन्य राज्यों में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वो मांग यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो 5 सालों में भ्रष्टाचार हुआ उसकी सीबीआई जांच हो जाए, तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ पे भी आपका प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सअप हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इसके अलावा ट्विटर पर ज़रूर पेपर लीक को लेकर के सीएम को, सीएमओ को, इसके अलावा जो भी आपके क्षेत्र के एमपी एमएलए हैं या कोई मंत्री हैं, उन सबको टैग करके आप अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं कि 2018 से 2023 तक जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बेरोजगारों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।